सोरियासिस के लिए कुछ संक्षेप में बात करेंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि उम्र के हिसाब से कहें तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और मेल और फीमेल के हिसाब से हो सकता है। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के लिहाज से स्किन की जो क्षमता होती है टर्नओवर की वो कई गुना तेज़ हो जाती है। नॉर्मल पर्सन में स्किन टर्नओवर टाइम 30 to 35 डेज़ होता है। यही प्रक्रिया सोरियासिस में 4 to 5 डेज़ में परिपक्व हो जाती है, जिससे कच्ची कच्ची खाल उभर के ऊपर आ जाती है नॉर्मल स्किन पे ही, जिसे पेशेंट समझ नहीं पाते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। जिन पेशेंट्स में ये दिक्कत रहती है उसमें सीजनल वेरिएशन भी रहता है, कई बार सालों में पूरे साल भी रह सकती है। इसके कुछ साइट्स भी स्पेसिफिक होते हैं, कई बार सोरियासिस जनरलाइज्ड भी हो सकती है। जैसे सिर्फ लिमिटेड है सिर तक तो उसे स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं, अगर वो हाथ और पैर पे है तो उसे पामो प्लांटर सोरियासिस कहते हैं। जनरलाइज्ड है तो पूरी बॉडी पे हो सकती है। ऐसे ही एक इसका वेरिएंट होता है सीबोसोरियासिस, जो साइड्स के हिसाब से सिर में, कान के पीछे, नाक के पास, शोल्डर्स के ऊपर और सिबोरिक एरियाज में, ग्रॉइन में हो सकता है। तो इस तरह की दिक्कत में अगर पेशेंट अपना उपचार सलाह से स्किन स्पेशलिस्ट से करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है और लंबे समय तक उनको दिक्कतें कम रहती हैं। पेशेंट कई बार अनअवेयर होते हैं जिसमें वो सोरियासिस का लोकल इलाज कर लेते हैं, कुछ मेडिकल से ट्यूब ले लेते हैं, कोई इंजेक्शंस लगवा लेते हैं कि खुजली बहुत हो रही है। तो इसमें सलाह अति आवश्यक है कि एक प्रॉपर सलाह हो और उसको सोरियासिस को प्रॉपर तरीके से दिखा के समझा के सलाह ली जाए। कारण अमूमन कोई नहीं है, लेकिन जो ट्रिगर फैक्टर हैं उसमें मौसम का एक योगदान है। एक्सट्रीम ऑफ वेरिएशन में बहुत ठंड पड़ेगी तो सोरियासिस अपने आप बढ़ सकती है। कोई बीमारी अगर वायरल फीवर भी है और पेशेंट को सोरियासिस दबी हुई है तो वो फ्लेयर कर सकती है। डायबिटीज़ किसी पेशेंट को है, वो उसकी कंट्रोल नहीं है तो सोरियासिस बढ़ सकती है अगर उसको पहले से ही है। तो बचाव के लिए और उसको कंट्रोल रखने के लिए कुछ समझदारी रहे कि पेशेंट अपना खान पीन संतुलित रखें, जिस तरह की दिक्कतें हैं उसके हिसाब से पानी का सेवन प्रॉपर करें, निरंतर अपना ख्याल रखें, बॉडी चेकअप कराएं। जो रेगुलर चीज़ें हैं अपने खाने में उसमें हरी सब्जियां, फल अमूमन पहने, ठंड से बचें अगर ठंड का मौसम है, और गर्मी है तो ढीले और सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने जिससे कि बॉडी खुद को हल्का महसूस करे। बॉडी में अगर ये परतों के रूप में हट रहा है तो पेशेंट से सलाह दी जाए कि वो अपनी परतों को या खाल को छुटाए नहीं, जिससे बीमारी और एग्रावेट हो जाती है। उसको कॉर्नस फिनोमेना कहते हैं कि कहीं पे चोट लगने से भी सोरियासिस उस पेशेंट में बन सकती है। तो अगर पेशेंट, हम बच्चों की बात करें तो कई बार ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो फैमिलियल हिस्ट्री इसमें देखी जाती है। पेशेंट फीमेल भी है, फर्टाइल एज ग्रुप में है तो उसके हिसाब से सलाह अलग हो सकती है, दवाइयों का अलग इस्तेमाल हो सकता है। अब हम इसके उपचार के लिए कहें तो हर एज ग्रुप के हिसाब से बच्चा, बड़ा, बूढ़ा जो भी है उनके लिए को एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी करता है। तो नाम एक सोरियासिस है लेकिन उसके उपचार के तरीके मरीज़ के हिसाब से बदल जाते हैं। कुछ दवाइयाँ बच्चों में नहीं दे सकते हैं, कुछ फीमेल पेशेंट जो इनकी शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, उसमें नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही उम्र के हिसाब से बूढ़े लोग हैं तो उनमें कुछ दवाइयाँ रेस्ट्रिक्टेड होती हैं क्योंकि उनको साइड वाइज दिल की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है और भी अलग दिक्कतें हो सकती हैं। तो शॉर्ट में आपको कहने का मकसद ये है कि बीमारी को एक सलाह के हिसाब से प्रॉपर तरीके से पेशेंट को, डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर जैसे सलाह दें उस हिसाब से दवाइयों का सेवन करें, खान पीन का ध्यान रखें और निरंतर अपना ख्याल रखें। उसी लिहाज से पेशेंट अपना ख्याल रखें जैसे समझाया जाए, उसको फॉलो करें और जैसे फ़ायदा रहता है तो उस ट्रीटमेंट को टाइम के हिसाब से फॉलो करें। ये ना करें कदापि कि दवा दे दी है और इससे आराम है तो ये चलती जा रही है दवा, ठीक हो गए, फिर ज़रूरत हुई फिर वही दवा शुरू कर दी। कुछ दवाइयों के दुष्परिणाम भी होते हैं, इसलिए प्रॉपरली उनको कहा जाता है कि इतने टाइम इंटर के बाद कुछ ब्लड टेस्ट भी ज़रूरी है। कई बार पेशेंट अनअवेयर होते हैं या ये सोचते हैं कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आराम है, तो ये एक गलत धारणा है। टेस्ट जैसे बताए जाएं वो कराए जाएं ताकि जो दवाइयां हैं उनका जो अगर कुछ
गलत प्रभाव बॉडी पे किसी अंग पे पड़ रहा है तो उसके ब्लड टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, जो भी सोरियासिस से संबंधित पेशेंट हैं वो अपना ख्याल रखें। ऐसी ठंड बढ़ती है तो ये दिक्कत बढ़ जाती है, तो ठंड बहुत हो तो घर से कम निकलें। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ नहाएं, अगर ऐसा हो सकता है तो स्पंज ले सकते हैं। नहाने से भी स्किन की शुष्कता बढ़ेगी तो दिक्कत बढ़ सकती है। खाल को ना छुटाएं, अपना ख्याल रखें। और ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, छूने से नहीं फैलती है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो पेशेंट को हमदर्दी से देखा जाए, फैमिली मेम्बर हैं उसको सपोर्ट करें। फिक्र, चिंता, गुस्सा, स्ट्रेस करने से बढ़ती है तो पेशेंट एक नॉर्मल रहे, अपना मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, सब काम संतुलित तौर पे करें। धन्यवाद।